नज़दीक है, तारीख भी घोषित हो गई है। प्रत्याशी जनप्रतिनिधि क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और हम खलीलाबाद विधानसभा 313 के प्रबल दावेदार भारतीय जनता पार्टी के नेता वैभव चतुर्वेदी के साथ बैठे हुए हैं। जानते हैं कि क्या कुछ मुद्दे होंगे कि क्षेत्र में दावेदारी किए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, भारतीय जनता पार्टी 313 विधानसभा से आप दावेदारी किए हैं, किस मुद्दे को लेकर दावेदारी किए हैं, क्या मुद्दे होंगे आपके क्षेत्र में? नहीं, दावेदारी जैसा नहीं है। देखिए, हमने ये तो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है भारतीय जनता पार्टी के कि वो किसको अपने प्रत्याशी के रूप में उतारती है। बाकी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की संत कबीर नगर जनपद की तीनों विधानसभाओं में, हरीसर, खलीलाबाद और मैदावर, तीनों विधानसभाओं में फिर से जैसे 2017 में हम लोगों ने तीनों विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी, वैसे ही फिर से 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी की तीनों सीटें आएंगी। हरीसर में भी आएगी, खलीलाबाद सदर में भी आएगी और मैदावर में भी आएगी। सर, विकास की बात किया जाए तो क्या विकास कार्य 5 सालों में किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के? कि भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में परम पूज्य महाराज जी की अगुवाई में पूरे प्रदेश में विकास का काम हुआ है, सुशासन बना रहा है। लोग, जनता को यह बहुत क्लियर मैसेज है कि 2017 से पहले का फिगर जो उत्तर प्रदेश का था, 2017 से पहले का जो उत्तर प्रदेश का परिचय था, वो परिचय 2017 के बाद से महाराज जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत बदलाव आया है और वह फर्क लोगों को साफ दिख रहा है। फर्क साफ दिख रहा है कि माफिया, गुंडे, यह सब जेल के अंदर है। इन लोगों का धौंस जो जनता पर होता था, लोगों पर होता था, वो खत्म हुआ है। आज के डेट में 24 घंटे बिजली गांव में, शहरों में मिल रही है। 18 घंटे, 22 घंटे इस तरह से बिजली मिल रही है। किसानों का सम्मान हुआ है। हर जगह, चाहे गरीब तबके के लोग हों, किसी से भी कोई बदसलूकी, कोई गुंडाई नहीं कर सकता है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे फर्क लोगों को देखने को मिले हैं। चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे विद्यालयों के कायाकल्प की बात हो, चाहे हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट खोलने की बात हो, चाहे एक्सप्रेस वे बनाने की बात हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे हमारे सनातन धर्म के सम्मान की बात हो, उसके गौरव को पुनः स्थापित करने की बात कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कहती है कि हमारा क्या हुआ था, सिर्फ शिलान्यास किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। इसके संबंध में बहुत बड़े बड़े नेताओं ने बहुत चैनलों पर बयान सही दिया है। मुझे लगता है कि मेरा बयान भी इसमें जरूरी है। एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करना यह कहीं दूर दूर तक नहीं, इसके लिए कई पेपर में आया है कि सिर्फ अनाउंस कर देना कि हम एक्सप्रेस वे बनाएंगे और उसको बना करके और उसका लोकार्पण कर देना, यह काम भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। शिलान्यास भी भारतीय जनता पार्टी करती है और लोकार्पण भी भारतीय जनता पार्टी करती है। यह सिर्फ इसी कार्यकाल में होता है। लोगों को सपने दिखाने का काम सब लोग कर सकते हैं, पर सपनों को साकार करना, उसको धरातल पे उतारना, यह भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी की डूबती नैया बताते हुए कई ऐसे राज्य मंत्री इसका दामन छुड़ा के समाजवादी पार्टी में जुड़ रहे हैं, ऐसा क्यों आखिर? भारतीय जनता पार्टी एक उगता हुआ सूरज है और यह बहुत दिनों तक रहेगा स्थापित, इसको कोई हिला नहीं पाएगा। और यह जो लोग बता रहे हैं वह लोग सिर्फ जानते हैं, अपनी असली हकीकत जानते हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी के ही तो वो लोग थे, मंत्री थे, आखिर फिर मैं आपको बता रहा हूँ उसका जवाब कि भारतीय जनता पार्टी को वही लोग वो भाग रहे हैं जिनको पता है कि जनता उनको नकार देगी, जिनको पता है कि पार्टी उनको नकार देगी, जनता से पहले पार्टी उनको नकार देगी। ऐसे लोग ही छोड़ करके भाग रहे हैं। जो जनता के बीच में 5 साल गया नहीं, जो जनता की समस्याओं को सुना नहीं, अपनी गुंडई, अपनी बदमाशी, लोगों की जमीन को कब्जा करना, सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाएं, अति महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना, जिसका उद्देश्य रहा अपनी ही जेब भर लेना, जनता को प्रताड़ित करना, ऐसे लोग जिनको पता था कि जनता ही इनको नकारने वाली, पार्टी ने उनको पहले से निर्देश दे रखे थे, और ऐसे लोग ही छोड़ करके भाग रहे हैं। बाकी सबको पता है, लोग समीकरण की बात कर रहे हैं, लोग जातिगत बात कर रहे हैं। जातिगत बात पे भी कहीं कोई भी ऐसी बात नहीं होने पाएगी। 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में आपको देखने को मिला है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन जो है, दोनों ने गठबंधन किया था और उस समय भी जितने स्ट्रेटेजिस्ट थे, जितने क्रिटिक्स थे, सब यह लिख करके रखते थे कि इनका वोट, इस समुदाय का, उस समुदाय का वोट, इस जात का, उस जात का वोट जोड़ करके इतना बड़ा वोट बैंक है, ये सीटें कभी हारेंगे नहीं। और
जब परिणाम आया तो एकदम विपरीत था। जनता ने जातिगत समीकरण को किनारे हट करके, जातिगत समीकरण से ऊपर उठ करके देश के लिए वोट किया था। और यही सेम चीज 2022 में वो दोहराएगी जनता। सभी जातिगत समीकरण को तोड़कर, हम जातिवाद से नहीं बल्कि राष्ट्रवाद से लोगों को जोड़ करके काम करा रहे हैं, तो लोग जातिवाद से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद के लिए वोट करेंगे। 2022 में फिर से उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, इसमें कोई इफ बट नहीं। अगर 313 विधानसभा की बात किया जाए तो यहाँ के भाजपा के विधायक थे जय चौबे, वो भी सपा का दामन थाम लिए, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? मैंने आपसे कहा ना कि वो जितने लोग थे जिनकी विचारधारा गुंडई की है, मारपीट की है, लोगों को प्रताड़ित करने की है, लोगों की जमीन को कब्जा करने की है, सिर्फ बैठ करके धौंस जमाने की है, ऐसे सभी लोग जो जनता के बीच में नहीं गए, जनता की समस्याओं को नहीं सुने, जिनको पता था कि जनता में हमको नकारने वाली है, ऐसे सभी लोग अपनी ऐसी विचारधारा वाली पार्टी जहां गुंडई चलती हो, जहां माफियागिरी चलता हो, जहां नेतागिरी का मतलब लोग यही समझते हैं कि गुंडई करना, तो ऐसी विचारधारा की पार्टी का दामन जाके थामे हैं। ऐसे लोगों को जनता आने वाले समय में मैदान में बताएगी। जनता से पहले हम लोग मैदान में बता चुके हैं, और फिर 2022 के चुनाव में भी हम लोग मैदान में इन लोगों को सबक सिखाएंगे, बताएंगे। आपने एक शब्द कहा है कि ये गुंडों के पार्टी में जा रहे हैं, कहने का मतलब कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। निश्चित रूप से वहाँ गुंडे भरे पड़े हुए हैं, गुंडई करना उन लोगों का काम है। इससे पहले 2017 से पहले का फिगर आप उठा करके देखिए, आप क्यों इस चीज़ को नहीं स्वीकारते हैं? 2017 से पहले के फिगर को उठाइए, हर चौराहे पर आपको गाड़ियों में राइफल लगे हुए लोग, लदे हुए लोग, लाल टोपी लगा करके घूमते टहलते मिलते थे, हर थाने के बाहर मिलते थे। तो गुंडे थी ना, ये जितने गुंडा माफिया थे किसके शरण में थे, कहाँ जाते थे, किसके पास जाते थे, किस पार्टी से जुड़े थे? तो ऐसी मानसिकता वाली पार्टी के लोग ही, ऐसी विचारधारा की पार्टी के लोग ही ऐसी पार्टी में जा रहे हैं, ऐसे लोग ऐसी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। जनता इनको नकारेगी, इनको बताएगी जनता की जनता क्या चाहती है। जनता विकास चाहती है, जनता चाहती है कि मेरा नेता मेरे बीच का हो, मेरा नेता मेरी बात सुने। ऐसे लोगों को ही जनता स्वीकार करती है। ये लोग ये गलत फहमी में हैं कि नेतागिरी का मतलब गुंडई करना होता है, नेतागिरी का मतलब 4 राइफल लेकर के घूमना होता है। इन लोगों को जनता आपकी बार बताएगी। पिछली बार में तो गठबंधन में सरकार नहीं बन पाई, समाजवादी और बसपा गठबंधन था। इस बार तो मान लीजिए अलग अलग है, तो क्या लगता है कि कितने सीटों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव निकाल लेगी? मैं आपको यही विषय समझा रहा हूँ कि जब 2019 के चुनाव में गठबंधन किए, समाजवादी पार्टी बहुजन पार्टी जब से गठबंधन किया, तो सभी जितने पॉलिटिकल एनालिसिस थे सब लोग यह जोड़ते थे कि बसपा के इतने कैडर का वोट, सपा के इतने कैडर का वोट, यह जोड़ करके कोई इनको पाएगा नहीं, इतनी सीटें निकलेंगी, ऐसा होगा वैसा होगा। और जब वोटिंग हुई और जब रिजल्ट्स आए, तब जनता ने दिखाया कि जातिवाद के नाम पर वोट नहीं, जनता अब उस सब से ऊब चुकी है। जनता ये सब जान चुकी है कि ये जात के नाम पर लोगों को ठगने का काम करते हैं। इससे ऊपर उठ करके वोटिंग की थी और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार पूरे देश में बनाई गई। और यही सेम चीज आपके उत्तर प्रदेश के चुनाव में होगा। ये जात पात, ये जो भी समीकरण लेके चल रहे हैं, एक जात विशेष का समीकरण लेके चल रहे हैं, एक समुदाय विशेष का समीकरण लेके चल रहे हैं, इस सब से हट करके जनता वोट करेगी। जनता मुफ्त राशन के नाम पे वोट करेगी, जनता किसानों के सम्मान के नाते वोट करेगी, जनता बिजली के नाम पे वोट करेगी, जनता शौचालय के नाम पे वोट करेगी, जनता गैस के नाम पे वोट करेगी, जनता मकान के नाम पे वोट करेगी, जनता अच्छे रोड के नाम पे वोट करेगी, जनता हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज के नाम पे वोट करेगी, जनता रोजगार के नाम पर वोट करेगी, जो इतने युवाओं को रोजगार मिला है, जनता इन्वेस्टमेंट के नाम पे वोट करेगी, जनता सुशासन के नाम पे वोट करेगी। ये माफियाओं गुंडों का जो राजकाज खत्म हुआ उसके नाते जनता वोट करेगी। हम सनातन धर्म प्रेमी अपने अयोध्या, मथुरा, काशी के नाम पर वोट करेंगे कि हमारे धर्म के गौरव को पुनः स्थापित करने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, द्वारिका, अवंतिका, पुरी, ये सब मोक्ष के द्वार हैं। और इसमें से 3 शहर हमारे जो है उत्तर प्रदेश में है, और इसके गौरव को पुनः स्थापित करने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज भव्य राम मंदिर बन रहा है, आज गगनचुंबी राम मंदिर बन रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज काशी कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज अयोध्या दीपोत्सव के नाते जाना जा रहा है, पूरे विश्व में जाना जा रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नाम पे जाना है। तो हम सनातन धर्म के प्रेमी अपने धर्म के गौरव को पुनः स्थापित करने के नाते वोट करेंगे। जनता इस नाते वोट करेगी कि उनको मुफ्त राशन मिल रहा है, उनको बिजली मिल रही है, उनके घर पे कोई आकर के गुंडाई नहीं कर रहा है, थाने में जा रहे हैं तो कोई गुंडाई, कोई दलाली उनको नहीं देनी पड़ रही है, इसलिए जनता वोट करेगी।
आप देखिएगा, आज मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, 10 मार्च को फिर से आप हमारा इंटरव्यू लीजिएगा। जनपद की तीनों विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी की तीनों सीटें निकलेंगी, ये मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ। जिले में चल रहा है, संत कबीर नगर जिले की बात की जाए तो जिले में चल रहा है, एक अलग ही पहचान है और एक अलग ही छवि आपकी बनी हुई है। तो 313 विधानसभा से कैसा जनसंपर्क मिल रहा है, क्या लगता है आपको कि किसको टिकट मिलेगा और कितनी दावेदारी जो लोग कर रहे हैं, कितना समर्थन मिल रहा है जनता का? देखिए, 313 विधानसभा में किसको टिकट मिलेगा, किसकी दावेदारी है, या शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा, और जो भी शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा हम लोग उसको स्वीकार करेंगे। हमारा काम सिर्फ इस समय भारतीय जनता पार्टी के संबंध में प्रचार प्रसार करना है, उनकी सभी योजनाओं का क्रियान्वयन करना है। हमारा काम इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो भी योजनाएं रही हैं उसके विषय में जनसंपर्क करना है, डोर टू डोर कन्विंस करना काम है। वो हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्टी की तरफ से जो भी निर्देश आ रहा है हम उसको कर रहे हैं। बाकी टिकट मिलना ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, हमारी दावेदारी है। हम लोगों ने इसके लिए प्रयास किया, हम लोगों ने इसके लिए मेहनत किया है, और निश्चित रूप से जो भी निर्णय होगा उसको स्वीकार किया जाएगा। हाँ, पर 313 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सीट 2017 में भी आई थी और फिर से 2022 में आएगी, इस बात को मैं आपको आश्वस्त करके दे सकता हूँ। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे खलीलाबाद 313 विधानसभा के भाजपा नेता वैभव चतुर्वेदी, जो कि जिले में एक अलग ही पहचान और छवि बनाए हुए है और 313 विधानसभा से प्रतिदिन दौरा भी किया जा रहा है। और बताया जाता है कि 313 विधानसभा के प्रबल दावेदार और बहुत ही अच्छे तरीके से कन्विंस किया गया है इनके द्वारा, और अगर टिकट इनको मिला तो बहुत ही अच्छी तरीके से 313 विधानसभा का चुनाव जीतेंगे।